हाय एवरीवन, कैसे आप सभी लोग और कैसे चल रही है आपकी तैयारी। आपकी तैयारी में मैंने देखा है कि आप वोकैब को लेकर के बहुत चिंतित रहते हैं, बड़े परेशान रहते हैं। और आप किसी परेशानी को दूर करने के लिए अब मैं शुरू करने वाला हूँ वोकैब सीरीज़, जहाँ पर आपको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में आपको पूरे वोकैब मिलेगी और वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं अपनी वोकैब के पार्ट को, और आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो मैं प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सिलेक्शन टारगेट पर। अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो आप पहले डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर सारी डिटेल्स पड़ी हुई है और वहाँ से आप मेरा फ़ोन नंबर ले सकते हैं, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप बाकी डिटेल्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिनोनिम्स के बारे में, ठीक है। तो आराम से पढ़ेंगे क्योंकि मैं आपको एक एक वर्ड की कई कई सिनोनिम्स बताऊंगा और कोशिश करूंगा कुछ ट्रिक और टेक्निक यूज़ करने की जिससे कि चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए पहला वर्ड मैंने लिया है एनर्जी। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब आप मास्टर बनने वाले हैं तो जाहिर सी बात है एक फिक्स सैलरी रहेगी आपकी। हाँ, एवरी मतलब पर ईयर आपकी सैलरी रहेगी। तो मैंने पहला वर्ड लिया एन्युटी। क्या लिया हुआ है? एन्युटी। इसका मतलब होता है वार्षिकी। वार्षिकी का मतलब हुआ कि साल में जो आपको इनकम होगी, फिक्स इनकम होगी, उसको बोलते हैं एन्युटी। स्पेलिंग क्या है? तो स्पेलिंग है ANNUITY, एन्युटी, ठीक है ना। यानी अन्नू की इनकम है कितनी? साल भर में है। यानी अन्नू की जो इनकम है वो पूरे साल भर में फिक्स है, ठीक है। देखिए यूजेस भी मैं आपको बताऊंगा और साथ में उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बताऊंगा। तो एन्युटी क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। अब देखिए ही लेफ्ट एन एन्युटी ऑफ $2000 फॉर हर वाइफ इन हिज विल। यानी कि उसने छोड़ा पूरे साल की कितनी? $2000 अपनी पत्नी के लिए अपनी विल में। विल मतलब होता है वसीयत। क्या होता है? विल मतलब वसीयत, ठीक है। तो देखिए एन्युटी क्या है? नाउन है क्योंकि इसके पहले देखिए एन आर्टिकल का यूज किया गया है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, एन्युटी आसान था। इसके बाद में फिर मैंने आपसे कहा, और देखिए इसमें क्या होता है कि जो स्पेलिंग लिखी हुई है इसमें आर साइलेंट रहता है। इसको पढ़ते हैं अबोरियल। क्या पढ़ते हैं? अबोरियल। इसमें रा जो है, ये जो आर है वो साइलेंट रहता है। अबोरियल इसका मतलब होता है वृक्ष संबंधी। यानी जो वृक्ष में रहते हैं, जिनका घर वृक्ष है, उनको बोलते हैं अर्बोरियल, ठीक है। अबोरियल ये एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। जैसे कि मैंने कहा स्क्वेरल्स आर अबोरियल क्रिएचर्स, यानी कि जो गिलहरियां होती हैं वो वृक्ष संबंधी प्राणी हैं। यानी कि वो वृक्षों में निवास करती हैं, वो वृक्षों में घूमती हैं, उनका जीवन यापन वृक्षों में होता है। जैसे कि मंकी, मंकी भी क्या करते हैं? वृक्ष में ही रहते हैं, है ना। तो याद रखिएगा अबोरियल, ठीक है। अब यहाँ से जो आपको मिलेंगे और भी ज़्यादा सिनोनिम्स मिलेंगे क्योंकि इनके बहुत सिनोनिम्स हैं भी नहीं है ज़्यादा, लेकिन यहाँ से अब आपको हर एक शब्द के काफ़ी सिनोनिम्स मिलेंगे। तो आपको फोकस करके पढ़ना है। अब मैंने पहला वर्ड लिया है एस्पेरिटी। क्या लिया हुआ है? एस्पेरिटी। ये क्या है? नाउन है और इसका मतलब होता है तीक्ष्णता या तीव्रता। किसकी तीव्रता? तो ये आपके व्यवहार यानी आपके मैनर, आपके सलीके की तीव्रता, आपके गुस्से की तीव्रता, कि आपका गुस्सा कितना है ना। आपकी बातों में, आपके व्यवहार में जो तीक्ष्णता, जो रफनेस झलकती है, उसको बोलते हैं एस्पेरिटी। और वो क्या है? नाउन है। अब देखिए लिखा हुआ है देयर वॉज अ टच ऑफ एस्पेरिटी इन स्टोन, है ना। क्या है? देयर वॉज अ टच ऑफ एस्पेरिटी इन स्टोन। अब देखिए ये क्या है? ऑफ क्या है? प्रेपो है। और प्रेपो के बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। तो ये क्या है? नाउन हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन होता है। तो ये क्या है? एस्पेरिटी ऑब्जेक्ट यानी नाउन आ रहा है। तो देखिए नाउन है ना, क्लियर कर दिया। याद रखेंगे ना एस्पेरिटी, है ना। यानी आपकी एस्पेरिटी जो है ना बहुत अच्छी नहीं है। एंड डोंट शो मी योर एस्पेरिटी, ये अपने व्यवहार की जो तीव्रता है वो आप मुझे मत दिखाइए। आप इसको इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। डोंट शो मी योर एस्पेरिटी, क्योंकि योर क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। एस्पेरिटी क्या हो गया? नाउन हो गया, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव होता है। अब देखिए कुछ सिनोनिम्स के बारे में और डिस्कस करते हैं। हार्शनेस, वैसे भी हार्श का मतलब होता है तीक्ष्ण, तीव्र, और हो गया हार्शनेस। शार्पनेस मतलब शार्पनेस होता है नुकीलापन होता है, लेकिन वो भी तीव्र तो होता है ना, है ना। बहुत चुभीला, एकदम चुभो दो किसी के। रफनेस
यानी कि रूखापन। एब्रेसिवनेस, एब्रेसिवनेस स्पेलिंग देखिए, हार्शनेस, शार्पनेस और रफनेस तो आपको पता है। अब देखिए एब्रेसिवनेस, ABRASI और VE, एब्रेसिव, एब्रेसिव और नेस, ये क्या होता है, ये भी तीव्रता है ना, ठीक है। अब देखिएगा सीवरिटी, क्या है, सीवरिटी का मतलब है, इसका मतलब भी क्या होता है, तीव्रता होता है, याद रखिएगा। और एसिडिटी, इसका मतलब भी क्या होता है, तीव्रता होता है। वैसे भी देखिए जहां पर आपको AC लग जाए, ठीक है, या आप ACR भी, जैसे एसर्बिक होता है ना, ऐसे ही ACER आपको कहीं दिख जाए, इसका मतलब ही होता है तीक्ष्णता। क्या होता है, तीक्ष्णता। और बाकी तो आप देख ही रहे हैं, सेवरिटी याद करने पड़ेंगे। देखिए जो रूट वर्ड्स होते हैं, वो रूट वर्ड्स से आप काफ़ी मीनिंग्स लर्न कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन सारी मीनिंग्स आप लर्न नहीं कर सकते हैं, ये भी क्लियर कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए तीक्ष्णता ACRBI इससे हो रहा है, लेकिन जिसमें क्या निकालेंगे बताइए आप, नहीं निकलेगा ना। तो आपको लर्न करने पे फोकस करना चाहिए। मैं आपको डेली कम से कम 10 से 15 पढ़ाऊंगा, और आप धीमे धीमे पढ़ेंगे, आपको याद क्लास में ही हो जाएंगी, और एक बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा अपने बाद में, ठीक है। अब देखिएगा मैं इसके आगे डिस्कस करता हूँ। फिर मैंने कहा ये चीज़ें क्लियर हो गई। एस्पेरिटी, इसके सिनोनिम्स क्या क्या है, हार्शनेस, शार्पनेस, रफनेस, एब्रेसिवनेस, सेवरिटी और एसर्बिटी, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो सेंटेंस लिखा था, देयर वॉज अ टच ऑफ एस्पेरिटी इन टोन, यानी कि उसके टोन पर एक तीव्रता थी, एक तीक्ष्णता थी, एक रूखापन था, ठीक है। आगे बढ़ते, 3 याद हो गए आपने क्या याद किया, पहला याद किया एनिटी, और दूसरा क्या याद किया, अबोरियल। अब तीसरा मैंने आपको बताया एस्पेरिटी, रिवीजन भी करते चलेंगे। अब देखिएगा अगला है एबुरेशन। क्या है, एबुरेशन, एब, है ना। एब वैसे भी नेगेटिव सेंस को देता है, तो जहां पर एब हो ना, वहां से राशन लेके निकल लेना चाहिए। मान लीजिए एब का मतलब है कि कहीं दंगा हो गया, तो क्या फर्ज है आपका कि चुपचाप अपना सामान उठाइए, अपना राशन लीजिए और निकल लीजिए, क्योंकि दंगा है तो आपको नुकसान हो सकता है ना। एबुरेशन यानी पलायन कर जाइए, उल्लंघन हो गया नियमों का, वहां पर नियमों का पतन हो गया है। तो एक ही से आपने मीनिंग देख ली, पलायन, उल्लंघन और पतन। एबुरेशन, अब राशन लेके निकल लो, पलायन कर लो, क्योंकि नियम का उल्लंघन हो गया है, नियमों का पतन हो गया है, मानव चरित्र का पतन हो गया है। अब इसको अगर आप सेंटेंस में देखेंगे तो कैसे यूज करेंगे, ये नाउन होता है तो नाउन की तरह यूज करेंगे, यानी आई विल बी कीपिंग एन आई आउट फॉर फर्दर ट्रांसग्रेशन। एक्चुअली ये जो ट्रांसग्रेशन लिखा हुआ है, ये इसी का सिनोनिम है, यहाँ पर आप एबुरेशन भी लिख सकते हैं। यानी कि मैं अब देखूंगा आपके आगे के जो उल्लंघन है ना, उनको मैं देखूंगा। आई विल बी कीपिंग एन आई आउट फॉर अदर, यानी मेरी नजरें जो आप पर टिकी हुई हैं, फर्दर मतलब आगे होने वाली क्या, ट्रांसग्रेशन या एबुरेशन यानी उल्लंघन, क्योंकि उल्लंघन के सेंस में आ गया। अब लिखा है एन अ मोमेंट ऑफ एबुरेशन। अब ये पलायन के सेंस में, कि पलायन के क्षण में, पलायन के समय, शी एग्री टू गो विथ हिम, यानी वह उसके साथ जाने के लिए सहमत हो गई, राजी हो गई उसके साथ जाने के लिए, कि अब तो चले जाएंगे सैया छोड़ के, तो फिर कब आएंगे पता नहीं, तो इससे अच्छा कि निकल लो उनके साथ में, ठीक है। याद रखेंगे ना इस तरह से आप इसको, हाँ। अब राशन लेके निकलना है। अब देखिएगा सिनोनिम क्या है, ट्रांसग्रेशन। वैसे भी ट्रांसग्रेशन में आप देख रहे हैं कि देखिए ट्रांस यानी कि ट्रांसफर, यानी निकल लीजिए, ट्रांसफर करवा लीजिए, ठीक है। अग्रेशन में याद रखिएगा जैसे एग्रेशन, गुस्सा, बहुत गुस्सा है तो ट्रांस यानी ट्रांसफर हो जाइए, अग्रेशन मतलब बहुत गुस्सा है, एग्रेशन है। तो ट्रांसग्रेशन, ट्रांसग्रेशन का मतलब भी क्या होता है, उल्लंघन। जहां पर बहुत गुस्सा होता है, बहुत, वहां पर क्या होता है, नियमों का उल्लंघन होता है। ऐसे याद कर सकते हैं। फाल, ये तो आप जानते हैं, बहुत इजी है। डिक्लाइन, ये भी आप जानते हैं, है ना। पतन, फॉल मतलब पतन, डिक्लाइन मीन्स पतन, घटाव। डाउनफॉल का मतलब भी वही होता है, पतन, है ना। रिलैप्स, रिलैप्स, लैप माने क्या होता है, गायब हो जाना, और रिलैप मतलब बार बार गायब हो जाना। किन चीजों का गायब हो जाना, बार बार,
तो आप यहाँ पर उल्लंघन की बात हो रही तो बार बार नियमों का लैप हो जाना, है ना, बार बार लैप हो जाना, ऐसे आप मान के चलिए, पढ़िए तो याद हो जाएगी। पतन, उल्लंघन, है ना। डिकेडेंस, डिकेडेंस का मतलब ये क्या होता है, उल्लंघन होता है ना। याद कैसे करेंगे, देखिए डिकेड होता है, डिकेड, और डिकेड माने होता है घटाव। तो डिकेडेंस का मतलब हो गया उल्लंघन यानी घटाव यानी पतन। और वेन, है ना, वेन जैसे वेस्ट होता है बर्बाद बेकार, वैसे वेन, है ना, कहते नहीं वो वेन चला गया, बर्बाद चला गया, बेकार चला गया, वेन। इन वेन बोलते हैं, जैसे फ्रेजल में याद हम लोग पढ़ते हैं। तो वेन मतलब ये क्या होता है, उल्लंघन। तो आपको इतनी याद हो गई होंगी, अगर आपने मन से पढ़ा, मेरी टेक्निक यूज कर रहे हैं, आपको फायदा हो रहा है। अब राशन लेके निकल लो, क्योंकि ट्रांसग्रेशन ट्रांसफर करवा लो, एग्रेशन बहुत है, फॉल डिक्लाइन डाउनफॉल आपको पता था, रिलैप्स में मतलब बार बार लैप हो रहा है, रिलैप्स हो गया। और डिकेडेंस मतलब डिकेड, डिकेड मतलब कि घटाओ, क्षरण, और वेन मतलब बर्बाद हो जाना, वैसे भी, है ना। आपने इतना एफर्ट किया, हो गया वो इन वेन यानी बेकार हो गया। आगे चलते हैं, क्लियर आ रहा है ना, समझ में ना आए तो बता दीजिएगा, ठीक है। और अगर अच्छा लग रहा है तो फिर एक कमेंट और एक लाइक और एक शेयर क्या रखिएगा, है ना। ये नीचे लिखा हुआ है ना, इस बात को इग्नोर मत किया कीजिए, या मैं बार बार ना कहना पड़े इसलिए मैंने लिख दिया है ना। अच्छा नहीं लगता, आप लोग कहेंगे गुरुजी हम कर तो देते हैं, क्यों आप बार बार कहते हैं लेकिन कहना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है। काच अब शाद रहे बलवाना, आपको आपका बल याद दिलवाना पड़ता है मुझे, कि आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते। इतनी याद हो गई, अब तो नहीं होगा। एबोरेशन याद हो गया आपको, एक बार रिकैप कर लें। एन्युटी, अबोरियल, एस्पर्टी, एबोरेशन। और अब पढ़ेंगे एप्रोबेशन। क्या पढ़ेंगे, एप्रोबेशन, है ना, प्रशंसा। देखिए इसमें क्या है कि देखिए ऐप लगा, अप्रूव होता है ना, अप्रूव, देखिए एप्रो लगा हुआ है, मतलब स्वीकृति, अप्रूवल, एक्सेप्टेंस, है ना। तो ये क्या है, अप्रूव लिखा हुआ है, उसी में लगा हुआ है बेशन, ठीक है, वर्ड बना दिया उसी से, नाउन है क्योंकि नाउन। और नाउन बनाने के लिए आप जानते हैं कि TION लगाना होता है लास्ट में, ये तो ये भी मैंने पढ़ाया, TION लगाइए, MENT लगाइए, पढ़ाया था मैंने, बहुत सारे मैंने आपको पढ़ाया। नाउन देखिएगा आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा कि राम एंड श्याम एक्सप्रेस्ड देयर एप्रोबेशन वार्मली, यानी कि राम और श्याम ने अपना जो अपनी स्वीकृति है, अपना जो एप्रोबेशन है वो एक्सप्रेस किया जोरदार तरीके से, वार्मली, बड़ी गर्मजोशी के साथ। याद हो जाएगा ना, एप्रोबेशन, अप्रूवल, स्वीकृति। अब जिसकी स्वीकृति हो जाए, सोचिए अगर आपने कोई काम किया है और उस काम को लोग एक्सेप्ट कर लें कि वाह क्या काम किया है, तो आपकी प्रशंसा होगी कि नहीं होगी। जाहिर सी बात है कि आपको एप्रिशिएशन मिलेगा, आपकी प्रशंसा होगी। तो बस ऐसे कनेक्ट कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। और सिनोनिम्स देखिएगा तो एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति आपको पता है, एसेंट मीन्स सहमति यानी स्वीकृति आपको पता है, एडमिशन हो जाए मतलब सहमति हो गई, है ना, एडमिट कर लिया, एडमिशन जो बना है वो एडमिट से बना है यानी स्वीकार। और एडॉप्शन मतलब भी क्या होता है, अपना लेना यानी कि स्वीकृति हो गई। और कंप्लायंस का मतलब भी क्या होता है, स्वीकृति हो गई, ठीक है। तो ये आपको वर्ड याद रखना है, एक्सेप्टेंस, एसेंट, एडमिशन, एडॉप्शन और कंप्लायंस। याद रखेंगे ना, याद रखेंगे, कंप्लेन मत समझ लीजिए, ये कंप्लायंस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है ये है एमिनेबल, इसको पढ़ते हैं एमिनेबल, ठीक है। और एमिनेबल ये क्या है, एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है उत्तरदायी यानी कि रिस्पॉन्सिबल, है ना, लाइबल। अब देखिए लिखा विलिंग टू एक्सेप्ट और बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अ सजेशन, यानी आपको एमिनेबल वहां यूज करना है जहां पर आपकी इच्छा है कि आप स्वीकार कर लें चीज़ों को, किसी के प्रभाव में आकर के, किसी के सजेशन दे देने के। जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने आपको कोई सजेशन दिया और आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, तो वो क्या हो गया, वो हो गया आपका एमिनेबल, ठीक है। यानी एमिनेबल का मतलब होता है कि किसी के प्रभाव में आकर के, किसी के सजेशन के प्रभाव में आकर के उसको स्वीकार कर लेना। अब बाकी रिस्पॉन्सिबल भी होता है, लाइबल जिसको आप कहते हैं। तो देखिए वुमेन आर मोर एमिनेबल टू कंप्रोमाइज देन मैन, यानी जो वुमेन होती हैं, जो लेडीज होती हैं, वो आदमी की तुलना में कंप्रोमाइज करने में क्या होती हैं, एमिनेबल होती हैं।
यानी कि वो प्रभावित हो जाती हैं ज़्यादा, कि ठीक है समझौता करने में ज़्यादा मजबूत होती हैं, है ना, बिना किसी ईगो के। घर चलाना है, बच्चे देखने हैं, परिवार चलाना है। बहुत महिलाएं ऐसी हैं, बहुत इसके अपोजिट भी हैं। तो बी द वन, ठीक है। चलिए देखिएगा, शी माइट बी मोर एमेनेबल टू द आइडिया इफ यू एक्सप्लेन हाउ मच मनी इट वुड शेप। यानी कि वो क्या हो जाएगी, शी माइट बी मोर एमिनेबल, वो क्या हो जाएगी, एमिनेबल हो जाएगी, यानी कि वो प्रभावित हो जाएगी टू द आइडिया, उस आइडिया से, इफ यू एक्सप्लेन, यदि आप एक्सप्लेन करेंगे क्या, हाउ मच मनी इट वुड सेव, कि वो कितना पैसा बचा सकती है। ये सब पास्ट की बातें हो रही हैं, यानी वो प्रभावित हो गई थी जब आपने एक्सप्लेन किया था कि आप कितना पैसा बचा सकती हैं, तो उससे प्रभावित हो गई और मैच्योरिटी फंड में पैसा लगा दिया। है ना, आते ना कंपनी वाले घर पे, अरे आप इतना लगाइए, सिर्फ 2,000 रुपये पर महीना लगाइए और आप 5 साल में आपको 50 लाख रुपए मिलेगा, लूट के भाग जाते हैं, है ना। लालच बुरी बला है। ये याद हो गया ना, एमिनेबल। एमिनेबल का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल, लायबल यानी उत्तरदायी, पहला, और दूसरा होता है किसी के प्रभाव, किसी के सजेशन से प्रभावित हो जाना, ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर लेना। अब देखिए सिनोनिम याद रखिएगा, कॉम्प्लिएंट, है ना, कॉम्प्लिएंट। जैसे अभी आपने कॉम्प्लियंस पढ़ा, तो वो भी क्या है, स्वीकृति तो है, एक्सेप्टेंस तो है, कॉम्प्लिएंट पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने, देखिए कॉम्प्लियंस यही कॉम्प्लिएंट है, यानी स्वीकृति, यानी कि उसको एक्सेप्ट कर लेना किसी के प्रभाव में आकर के। एक्विजेंट, इसकी स्पेलिंग क्या होगी, ACQUIESCENT, एसेंट जो होता है ना, SCENT देता है हमेशा मीनिंग, है ना। एक्विजेंट का मतलब भी क्या होता है, स्वीकृति। बिडेबल, रिस्पॉन्सिबल, लाइबल और कॉम्प्लिजेंट, इनका मतलब भी क्या होता है, स्वीकृति होता है। भाई देखिए बिड क्या होती है, बिड, बिड लगाते हैं ना आप लोग, ये बंगला 20 करोड़ का है, इसकी स्टार्टिंग 20 करोड़ से होती है, आप कहेंगे 20 करोड़ एक, 30 करोड़, 30 करोड़ एक, उसी को बिड, बिड लगा रहे हैं, मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं, है ना, बोली लगा रहे हैं, यानी बोली लगाने का मतलब है कि आप उस रेट को स्वीकार कर रहे हैं, तो यानी बिडेबल। इंग्लिश में ऐसे ही मीनिंग्स बनाते हैं ये लोग घुमा फिरा करके। अब आगे देखते हैं, अगला है एब्सटिनेंस, और एब्सटी देखिए ऐब लग गया ना, ऐब यानी कि परहेज कीजिए, जितने भी बुरे ऐब हैं सबसे परहेज कीजिए। यहाँ पर एब्सटिनेंस का मतलब एक्चुअली होता है कि खाने पीने से परहेज करना, लेकिन मैं तो कहता हूँ बुरी चीज़ों से भी परहेज कीजिए, अच्छी बात है, टाइम बर्बाद करने से भी परहेज कीजिए, है ना, तभी तो जॉब मिलेगी। मैंने कहा आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग अगेन आफ्टर 6 years ऑफ एब्सटिनेंस, और ये नाउन है, देखिए प्रेपो, और प्रेपो के बाद में उसका ऑब्जेक्ट यानी नाउन, यानी कि मैंने पीना शुरू कर दिया 6 साल बाद, वो भी परहेज, आफ्टर 6 years ऑफ एब्सटिनेंस, यानी परहेज के 6 साल बाद मैंने फिर से पीना शुरू कर दिया। मैं नहीं हूँ, किसी व्यक्ति की भावना हो सकती है ना, कहते हैं गाना, मत छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, कोई होगा ऐसा ही। चलिए सिनोनिम देखिएगा, टीटोटैलिज्म, मैंने आपको पढ़ाया टीटोटालर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में मैंने पढ़ाया था, और इसका मतलब होता है जो मद्य का, ड्रिंकिंग का त्याग कर देता है। तो परहेज हुआ, शराब का त्याग करना परहेज ही तो हुआ। मॉडरेशन, यानी कि आप मॉडरेट खाना खाते हैं, आप बहुत सीमित, बहुत लिमिटेड खाना खाते हैं, बहुत मॉडरेट रहते हैं आप, यानी वो भी क्या एक तरह से परहेज ही है। आप किसी भी चीज़ में मॉडरेट हो जाइए, ज़्यादा बोलने में मॉडरेट हो गए तो मतलब ज़्यादा बोलने से परहेज हो गया, खाने में मॉडरेट है तो ज़्यादा खाने, तो खाने से परहेज हो गया, है ना। तो मॉडरेट, सोबरेटी, ये आपको याद करनी पड़ेगी, ये आपके लिए नई मीनिंग है, आप चाहें तो याद कर सकते हैं, है ना। सोबरेटी। कंट्रोल, तो ये तो पता ही, कंट्रोल मतलब परहेज ही है। कॉन्टिनेंस, और कॉन्टिनेंस ये भी याद कर लीजिएगा, कुछ दिमाग भी लगाते जाइएगा। और डाइट, डाइट तो आप डाइट में रहते हैं तो क्या करते हैं, परहेज ही तो करते हैं, फूटी नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा फूडी नहीं खाना है, ऑयली नहीं खाना है। चेस्टिटी, चेस्टिटी का मतलब भी क्या होता है, परहेज होता है,
ठीक है। और देखिए वोकैब कोई जादू नहीं है, कोई भी टीचिंग मेथड जादू नहीं है। यू हैव टू वर्क हार्ड। आपको तब भी मेहनत करना पड़ेगा, एक एक वर्ड को दो दो तीन तीन बार पढ़ना पड़ेगा, और जैसे मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ आप भी वैसा कीजिएगा, आपको जल्दी याद हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ आऊँ। चलिए अब आता है एम्बिवोलेंट। और एम्बिवोलेंट का मतलब क्या होता है, ये पहली बात तो ये एडजेक्टिव होता है। ठीक है, और एम्बिवोलेंट जो होता है ना, ये मिक्स फीलिंग होता है। मतलब कि किसी व्यक्ति से हम नफरत भी करते हैं और उसी व्यक्ति से हम प्यार भी करते हैं। किसी व्यक्ति पर हमें गुस्सा भी बहुत आता है और किसी व्यक्ति पर हमें प्यार भी बहुत आता है। किसी व्यक्ति की हम बुराई भी बताते हैं और उसकी अच्छाइयाँ भी बताते जाते हैं। जो ये मिक्स फीलिंग होती हैं, जो ये मिक्स कॉन्ट्राडिक्टरी फीलिंग्स होती हैं, उनको बोलते हैं एम्बिवोलेंट बोलते हैं। एम्बी का मतलब ये होता है कि दो, सॉरी, एम्बी का मतलब ये होता है दो। जैसे कि एम्बी डेक्स्ट्रस, दो हाथों को यूज करने वाला, है ना। एम्फीबियन यानी कि जल और जमीन दोनों में रहने वाला। तो एम्बी का मतलब ही होता है दो के लिए आता है। और यहाँ पर वोलेंट मतलब समझ लीजिए कि फीलिंग वगैरह जो भी है ना। वायलेंट समझ लीजिए गुस्सा, प्यार, है ना। चलिए तो यहाँ पर लिखा हुआ हैविंग मिक्स्ड फीलिंग्स और कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज अबाउट समथिंग और समवन, यानी किसी चीज और किसी व्यक्ति के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजों के बारे, दोनों चीजों की सोच रखना, उसको बोलते हैं एम्बिवलेंट। और ये दोनों एक साथ रहती हैं। जैसे लिखा हुआ है सम लव्ड हर, कुछ उससे प्यार करते थे, सम हेटेड हर, कुछ उससे नफरत करते थे, फ्यू वर एम्बिवलेंट अबाउट हर, और कुछ उससे दोनों करते थे। वक्त वक्त पे प्यार और बेवक्त पे लड़ाई, है ना। और ये अक्सर ना हस्बैंड वाइफ में ज़्यादा होता है। हालांकि उनके अंदर बुराई नहीं होती, वो झगड़ा भी बहुत करेंगे और प्यार भी, क्योंकि घर तो प्यार से ही चलेगा, है ना। तो ये देखिए एम्बिवलेंट, बहुत अच्छी मीनिंग है, याद कर लीजिएगा। अब देखिए इक्विवोकल। वोकल मीन्स हो गया भाषा और इक्वी मीन्स हो गया बराबर। यानी कि आप, मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इक्विवोकल मतलब कि समान भाषा, यानी कि कभी प्यार कभी गुस्सा चल रहा है अपना अपना, है ना। इक्विवोकल, अनसर्टेन अनिश्चित, अब पता ही नहीं कि प्यार कर रहे हैं कि नफरत कर रहे हैं, दोनों भावनाएं तो अनिश्चित है। अनश्योर है, डाउटफुल है ना। बाकी ही तो आपको पता है, अनश्योर डाउटफुल कोई बड़ी बात नहीं, अनसर्टेन पता है आपको। अब देखिए लिखा हुआ इनडिसिसिव। इनडेसिसिव इसका मतलब भी क्या होता है, डबल भावना रखने वाला। इनकॉन्क्लूसिव मतलब अनिश्चित के सेंस में आते हैं सब, अनिश्चित। इनडिसिसिव अनिश्चित, इनकॉन्क्लूसिव अनिश्चित, इरेसोल्यूट अनिश्चित, इन टू माइंड्स दो दिमाग, एक प्यार वाला है और एक अच्छा वाला है, बुरा वाला है, दो दिमाग, यानी कि डिलेमा। अनडिसाइडेड, अनरिजॉल्व्ड जो सॉल्व नहीं हुआ, मतलब कि अभी क्लियर नहीं है, मतलब डाउट में, अनसर्टेन अनिश्चित है। इन अ डिलेमा, डिलेमा तो आप जानते हैं अच्छे से, डिलेमा जानते हैं अच्छे से, यानी कि दुविधा। इन सब का मतलब क्या होता है, दुविधा होता है। और एम्बिवलेंट का सेंस भी दुविधा वाला होता है कि मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि मैं प्यार करता हूँ कि मैं नफरत करता हूँ। क्लियर हो गई इतनी सारी बातें, आगे बढ़े हैं। चलिए, है ना। वीडियो पसंद आ जाए ना तो बिना किसी देरी के लाइक ठोक दीजिएगा, और एक कमेंट भी ठीक है, ठोको लाइक, सिद्धू पाजी की तरह। अब देखिए अबेश, इसका मतलब होता है लज्जित करना, इंसर्ट करना, डिसरिस्पेक्ट करना, है ना। जैसे कि मैंने कहा, हर, ये क्या वर्ब है, वर्ब की तरह यूज होता है। हर एल्डर कजिन्स अबेस्ड हर बाय कमेंटिंग ऑन हर शाइनेस, यानी कि हर एल्डर कजिन्स यानी जो जितने भी उनके चचेरे भाई बहन है ना, वो अबेस्ड यानी उन्हें इंसर्ट किया, किसकी, उसकी, बाय कमेंटिंग ऑन हर शाइनेस, उसकी शर्मीलेपन की। कि अरे मेहमान आ जाते हैं तो बड़ी चुप शांत बैठ जाती है लड़की, अब ऐसे तो पटर पटर चलता रहता है इसका मुंह, है ना। बार बार उस पर कमेंट कर करके उसको क्या कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं। अरे दिखने में शरीफ होता नहीं है। अगर घर पे भाई बहन है और अगर भाई की तारीफ हो रही है या बहन की तारीफ हो रही है और मेहमान बैठे हैं, तो भाई क्या कहेगा, अरे वो दिखती शरीफ है, बहुत बदमाश है ये। क्या कर रहा है, अबैश कर रहा है ना, बहस कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है, बहस कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है ना, अबैश, याद रखिएगा। जैसे कि एम्बैरेस्ड मतलब लज्जित करना, निराशा, डोंट एम्बैरस मी,
जैसे आप बोलते हैं डोंट एम्बेरस मी, ऐसे आप बोल सकते हैं डोंट अबैश मी। कुछ नए वर्ड्स को यूज करते जाइए तो आपकी वोकैब अच्छी हो जाएगी। अगर आप यूज ही नहीं करेंगे तो फिर वो भूल जाएगा, है ना। अशेम्ड यानी कि शेम ना होना, यानी कि लज्जत बेइज्जती करना। और रिमोर्सफुल, और रिमोर्सफुल का मतलब भी क्या होता है, ये एल यहां से हटा देता हूं मैं, ये गलत लिखा हुआ है, ये एल इसका था। रिमोर्सफुल, रिमोर्सफुल का मतलब भी क्या होता है, बेइज्जती, लज्जत। मोटिफाइड, और मोटिफाइड का मतलब भी क्या है ना, इसको याद रखिएगा, मोटी, मोटी कह करके बेइज्जती कर रहा है ना, मोटिफाइड, मोटिफाइड, मोटी स्पेलिंग याद रखना, लेकिन MORTI होता है, मोटी चक्कर में MOTI मत कर दीजिएगा, मोटिफाइड, ठीक है। बाकी थोड़ा सा अंदाजा लगाएंगे आपका एकदम सही हो जाएगा। मज़ा आ रहा है ना, बोलिए मज़ा आ रहा है। चलिए 10वीं मीनिंग देखते हैं। मीनिंग भले ही 10 बताई मैंने, अभी तक 9 बताई, और आपने बहुत सारी सिनोनिम सीख लिए। और ये वाला तो आपको पता है, एब्डिकेट का मतलब होता है सत्ता का त्याग कर देना, है ना, अपनी राजगद्दी को छोड़ देना। द किंग डिसाइडेड टू एब्डिकेट इन फेवर ऑफ हिज सन, यानी कि राजा ने डिसाइड किया कि अपने बेटे के लिए गद्दी का त्याग कर देगा, राज सिंहासन का त्याग कर देगा। ठीक है, याद रखेंगे। एब्डिकेट आसान है, रिजाइन दे देना, राजा ने रिजाइन दे दिया, भाई अब तुम्हारा है, मेरे बस का नहीं है, अब तो बूढ़ा शरीर हो गया है ना। रिटायर हो जाना, क्विट कर देना। स्टैंड डाउन मतलब कि उतर आओ नीचे भैया गद्दी से, अब आ जाओ, चलो हो गया आपका बहुत। पुराने समय में आप जानते हैं कि लड़के जो बच्चे होते थे ना, तो अपने माँ बाप मतलब जो उनके बाबा बैठते थे इस गद्दी पे, चलो उतरो अब हो गया, अब मैं राज करूंगा, जान से मार देते थे, है ना। स्टेप डाउन नीचे उतर आओ, यानी रिजाइन कर देना, है ना। नीचे खड़े हो जाओ, स्टैंड डाउन यानी कि रिजाइन कर देना। बो आउट झुकना, यानी कि रिजाइन मतलब सत्ता का त्याग कर देंगे, झुक गए भैया बस अब हमारे बस का नहीं है, अब हम चले अपनी गली, है, छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली और अनारकली डिस्को चली। ठीक है, आप भी डिस्को चलिए। और देखिए रिनाउंस, रिनाउंस का मतलब भी होता है सत्ता का त्याग कर देना। रिनाउंस द थ्रोन, थ्रोन मतलब पता है गद्दी, और रिनाउंस मतलब त्याग कर देना, एब्डिकेट। रेलिंक्विश, इसका भी मतलब क्या होता है, रेलिंक्विश का मतलब ये होता है एब्डिकेट, याद रखिएगा। ये वर्ड आपसे परिचित है, आप बहुत बार बोलते भी रहते हैं, आपको याद हो गया होगा, ठीक है। लेकिन ये कुछ फ्रेजल वर्ब आप याद कर लीजिएगा, आपके काम आ जाएगा। स्टैंड डाउन मतलब कि सत्ता का त्याग, स्टेप डाउन मतलब भी सत्ता का त्याग, और बो आउट, है ना, वो भी क्या है, सत्ता का त्याग है, याद कर लीजिएगा। समझ में आ गई कहानी। चलिए हाँ, और पानी भी थोड़ा सा पी लेता हूं मैं, है ना। अब देखिएगा, अब है अबॉटिव, और अबॉटिव का मतलब होता है निष्फल, क्योंकि अबॉट हो गया, जिसे अबॉर्शन बना है शब्द, है ना, वो बेकार कर दिया, उसको निष्फल कर दिया। वैसे अबॉर्ट कर दे, अबॉर्ट का मतलब ही होता है कि रद्द कर देना, है ना, बोलते हैं मिशन अबॉर्ट कर दो। वी हैड टू अबेंडन आवर अबॉर्टिव अटेम्प्ट्स, यानी कि वी हैड टू अबेंडन, अबेंडन का मतलब भी होता है त्याग देना, यानी कि हमें त्यागना पड़ा हमारे निष्फल प्रयत्नों को, यानी कि हमें अपने निष्फल प्रयत्नों को त्यागना पड़ा, यानी कि वो बार बार कोई चीज़ कर रहे हैं और असफल हो रहे हैं, तो उनको ये हटाओ छोड़ो यार, कुछ और ट्राई करते हैं। अब इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, ये बहुत अच्छा वर्ड है, इसको पढ़ते हैं दवार्थित। क्या पढ़ते हैं इसको, मैंने पढ़ा था कुछ दवार्थित, दवार्थित ऐसे कुछ पढ़ते हैं। एक तो बोलने में भी दिक्कत होती है ना, दवार्थित, कुछ भी पढ़िए इसको याद कर लीजिए, ठीक है। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, आज तक पूछा नहीं गया कभी एग्जाम में, बट याद करना चाहे तो आप कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, थ्वार्टेड ऐसे कुछ पढ़ते हैं इसको। एस्ट्रोलाइज्ड, इसका मतलब भी क्या होता है, निष्फल, है ना, एस्ट्रोलाइज कर देता है। जैसे आप देखते हैं कि जो दवाइयाँ होती है, केमिकल होती है, उसमें एस्ट्रोलाइजन होता है एक, जो निष्क्रिय कर देता है चीज़ों को, है ना, उसी को बोलते हैं एस्ट्रोलाइज्ड। अनअवेलिंग, अवेल मतलब तो होता है फायदा उठाना, बट अन लग गया यानी उसका फायदा ना उठा पाना, यानी कि निष्फल कर देना। फायदा उठाया मतलब कि फल मिल गया आपको,
और अगर आप अनअवेल कर रहे हैं मतलब कि उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं तो वो क्या, वो निष्फल हो जाएगा। जैसे कि मेरी वीडियोज़ है, आप नहीं देख रहे हैं, आपको नहीं फ़ायदा हो रहा है, और आप देख रहे हैं तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है ना। अब देखिए इन एफिकेशियस और इन एफिकेशियस, देखिए एफिशिएंट से बना वैसे है ना, यानी कि जो एफिशिएंट है पर्याप्त है। अब वो इन लग गया, नेगेटिव वर्ड है मतलब निष्फल, बेकार है, पर्याप्त नहीं है, बेकार है, निष्फल है। ऐसे इंग्लिश में जो शब्द हैं वो ऐसे ही मिला जुला करके बने हुए हैं एक दूसरे से, है ना। तो थ्वाटेड, स्टोराइज्ड, अनअवेलिंग और इनएफेक्सियस, ठीक है, इनको याद कर लीजिएगा और अबॉचिव को याद कर लीजिएगा। अब देखिए ये एब्स्टीमियस, और एब्स्टीमियस का मतलब होता है, ये क्या एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है मिताहारी। मिताहारी का मतलब है कि खाने में बहुत चूजी होना, मतलब कि बहुत हिसाब का खाना खाना, मॉडरेट भोजन करना, ठीक है, मॉडरेट भोजन करना, ठीक है। और परहेज का मतलब होता है कि वो चीज़ ना खाना, और एब्स्टीमियस का मतलब होता है, एब्स्टीमियस का मतलब होता है कि थोड़ा थोड़ा खाना, ज़रूरत के हिसाब से खाना। मॉडरेट इन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, आई हैव बीन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एब्स्टीमियस, यानी मुझे असाधारण मिताहारी होना पड़ा, ठीक है। या आई हैव बीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एब्स्टीमियस, की मैं बहुत ही असाधारण भोजन करने में, बहुत ही असाधारण मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा मैं मिताहारी हूँ, ठीक है। देखिए एडजेक्टिव तरह यूज़ हो रहा है ना, ये देखिए सॉरी, एडजेक्टिव तरह यूज़ हो रहा है, और ये इसको क्वालिफाई कर रहा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली। ये क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि एडवर्ब जो होता है वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। एल वाई लग गया हो ना, एल वाई, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में जब एल वाई लगता है तो क्या होता है, एडवर्ब हो जाता है, तो ये एडवर्ब हो गया, ठीक है। देखिए जब आप चीज़ों को सिक्वेंस में पढ़ते हैं ना, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हो गया, आपकी 60% ग्रामर आ गई आपको, फिर आप 30% में बचता है क्या, वो कैब। अब बाकी 10% में नरेशन, वॉइस वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं। अब देखिए स्पार्टन, स्पार्टन का मतलब भी क्या होता है, आप जानते हैं कि स्पार्टन का मतलब भी होता है मिताहारी। देखिए स्पार्टन एक सेना हुआ करती थी, आप कहीं की मुझे एग्जैक्टली वो रोम ओम की स्पार्टन सेना होती थी। तो जो सेना होते थे ना वो बहुत ही जंगलों में बहुत कुछ कुछ भी खा करके बिता देते थे बेचारे, ऐसे आप याद कर लीजिए। खाते तो वो लोग बहुत थे, तब तो इतने पावरफुल होते थे वो लोग ना, इतने स्ट्रांग होते थे। तो स्पार्टन, ठीक है, यानी जंगलों में घूम रहे हैं तो बहुत ही मिताहारी, बहुत कम खा पा रहे हैं, अक्सर युद्ध में घूम रहे हैं। एब्स्टिनेंट, एब्स्टिनेंट का मतलब भी होता है कि बहुत रोक रोक करके खाना, बहुत रोक मतलब रोक लगाना, यानी कि मिताहारी होना। सोबर, SOBER, सोबर। टेम्परेट, चेरी और ऑस्टियर, मीनिंग कुछ नई नहीं है। अगर आपको ज़्यादा लग रही हो कि बहुत नए नहीं है तो आप थोड़ा सा टाइम दीजिएगा अपने आप को, कोई जल्दीबाजी नहीं है कि आप तुरंत एक दिन में ही रट्टा मार लें सारी चीज़ें, ठीक है। अगर मैं आपको 15 पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा है तो आप 10 कर दूंगा, ठीक है। तो बोलिए स्पार्टन, एब्स्टिनेंट, सोबर, टेम्परेट, चेरी और ऑस्टियर। इतनी बातें क्लियर हो गई, आगे बढ़े हैं, चलिए। अब आते हैं ऑकलेट, और ऑकलेट का मतलब होता है सम्मान, अवार्ड, रिगार्ड, है ना, ऑनर। और ये क्या है, नाउन है, नाउन। हर अप्रूवल वॉज द हाइएस्ट एक्कोलेट ही कुड रिसीव, यानी उसने जब प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, अप्रूवल दे दिया, स्वीकृति अपनी दे दी, तो क्या हो गया, क्या हो गया बताइए। ये उसके लिए सबसे हाईएस्ट सम्मान था जो उसको मिला है। बेचारा प्रपोज किया होगा, बहुत साल तक वेट किया, अचानक से उसका मैसेज आया कि यस मी टू। अब काहे को भैया झूले झूले घूम रहे पूरे मोहल्ले में, है ना। हर अप्रूवल वॉज द हाईएस्ट एक्कोलेट, तो एक्कोलेट मतलब कि सम्मान। तो देखिए हाईएस्ट क्या है आपका, आप जानते हैं एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव डिग्री है, दा लगा हुआ है, और एक्कोलेट देख रहे हैं सम्मान, ये नाउन है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है एडजेक्टिव।
सिनोनिम क्या होंगे? तो अवार्ड, ऑनर, रिस्पेक्ट, रिगार्ड। और देखिए डिफरेंस का मतलब भी सम्मान होता है, भिन्नता तो होती है लेकिन डिफरेंस का मीन सम्मान भी होता है। और देखिए रिवरेंस, REVERENCE, रिवरेंस, ठीक है। रिवरेंस का मतलब भी क्या होता है? सम्मान होता है। देखिए जब आप चीज़ों को पढ़े रहते हैं ना, तो जब एग्जाम में ऑप्शन में आता है ना, तो आप ऑटोमेटिकली गेस कर जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं अगला, वो है एब्रोगेट। और एब्रोगेट का मतलब है निरस्त करना, बिल्कुल रद्द कर देना, नल एंड वाइड कर देना। यानी देखिए लिखा हुआ है टू एंड अ लॉ अग्रीमेंट और कस्टम फॉर्मली, यानी कि कानून को तोड़ना, किसी एग्रीमेंट को तोड़ना, किसी कल्चर को तोड़ देना, रीति रिवाजों को तोड़ देना, उसको बोलते हैं एब्रोगेट। और एक इसका मतलब ये भी होता है टू अवॉइड समथिंग दैट यू शुड डू, यानी जो आपको करना चाहिए वो आपका ना करना भी क्या होता है? एब्रोगेट होता है। आपको पढ़ना चाहिए बट आप नहीं पढ़ रहे, वो क्या? एब्रोगेट हो गया। आपको समय से याद करना चाहिए सब चीज़ें, आप नहीं करें, वो क्या? एब्रोगेट है। जैसे द ट्रीटी वॉज एब्रोगेटेड इन 1962, और ये वर्ब है, देखिए वर्ब आ रहा है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि बी क्या होती है? वॉज की फॉर्म, वॉज क्या? बी की फॉर्म, है ना। तो देखिए ये क्या है? पैसिव में, यानी कि तोड़ दी गई थी कब? 1962 में। यहाँ पर एब्रोगेट का मतलब निरस्त कर दी गई। क्या? ट्रीटी, ट्रीटी मतलब होता है संधि, समझौता। कंपनीज आर रियली एब्रोगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेफ्टी, यानी कि जो कंपनियां हैं रियली एब्रोगेटिंग, यहाँ पर एब्रोगेटिंग का मतलब है कि नज़रअंदाज कर रही है, यानी जो उनको करना चाहिए वो नहीं कर रही हैं, यानी कि नज़रअंदाज कर रही हैं, अवॉइड कर रही हैं, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेफ्टी, सेफ्टी के लिए जो एक जिम्मेदारी है कंपनी की, वो उसको क्या कर रही है? एब्रोगेट कर रही है, नज़रअंदाज कर रही है। तो दो मीनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है, बहुत अच्छी मीनिंग है, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। बहुत अच्छी है, कई जगह आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा इंप्रेशन आएगा, और एग्जाम में पूछी भी जाती हैं ऐसी मीनिंग्स। अब देखिए सिनोनिम में क्या है? रेपुडिएट, है ना, रेपुडिएट, याद कर लीजिएगा, रेपुडिएट, 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 है ना। रिवोक का मतलब भी होता है निरस्त कर देना, और रिपील का मतलब भी होता है, ठीक है। और रिसाइन का मतलब भी होता है, ये तो बहुत आप जानते हैं, रोक लगा देना, है ना, निरस्त कर देना। ओवरटर्न, ओवर रूल बोलते, जज बोलते हैं ना, ओवर रूल, निरस्त कर दिया। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ओवर रूल, ओवर रूल यानी कि निरस्त कर दिया गया। ओवर राइड, ब्रेक ऑफ, ये याद रखिएगा, ब्रेक ऑफ इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब के पर्पज से। ब्रेक ऑफ का मतलब भी क्या होता है? एब्रोगेट, यानी निरस्त कर देना। पता नहीं क्या पता कंप्रिहेंशन में आपसे कुछ सेंटेंस दे, उसमें ब्रेक ऑफ दे दे, और बाद में इसका सिनोनिम में पूछ दे आपसे, और उसमें एब्रोगेट दे दे, या रिवोक दे दे, या रेपुडिएट दे दे। आपको याद रखना है, ठीक है। लर्न करना आपकी ड्यूटी है, पढ़ाना मेरी ड्यूटी है। अगर आप ड्यूटी अपनी ड्यूटी करेंगे, है ना, उसे एब्रोगेट नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। आप देखिए ये क्या है? एक्सियोमेटिक, और एक्सियोमेटिक क्या है? एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है स्वयं सिद्ध, और ये एडजेक्टिव है ना। बोलते हैं बहुत स्वयं, ये बहुत ही स्वयं सिद्ध संत है ना। ही इज एक्सियोमेटिक सेंट, जैसे लिखा हुआ है इट इज एन एक्सियोमेटिक फैक्ट, यानी कि अपने आप में सर्वसिद्ध फैक्ट है, इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, जिसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है उसको बोलते हैं एक्सियोमेटिक। दैट गवर्नमेंट्स राइज एंड फॉल ऑन द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो गिरती उठती है जब स्टेट की इकोनॉमी गिरती उठती है, ठीक है। तो ये फैक्ट बिल्कुल सच है कि अगर अगर स्टेट सुरक्षित नहीं है, स्टेट में कुछ कमी आ रही है, गरीबी आ रही है, लाचारी आ रही है, बेरोजगारी आ रही है, तो ये सर्व सत्य है कि वो सरकार पर असर डालेगी डालेगी। तो ये स्वयं सिद्ध फैक्ट है। ऐसे आप कुछ बनाना चाहते हैं तो अपना याद रखिएगा, बनाइएगा, और वर्ड यूज कीजिएगा एक्सियोमेटिक। क्लियर हो गया? यानी कि सेल्फ एविडेंट, स्वयं जो प्रूफ है वो अपने आप में, है ना। डिटर्मिनेटिव, यानी दृढ़ है अपने आप में, अटल है। अफर्म बोलते हैं, अफर्म।
राइप, पक गया है यानी कि कुल मिलाकर के अपने आप में स्वयं सिद्ध है, ये आपको याद रखना है। उसको बोलते हैं एक्सियोमेटिक, एक्सियोमेटिक, इसका मतलब होता है स्वयं सिद्ध। तो आप भी एक्सियोमेटिक बन जाइए, स्वयं सिद्ध बन जाइए कि अब मैंने जो कह दिया है ना, मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, अब मैं जो नहीं बोलता हूँ वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। वही राउडी राठौड़ वाला मूवी का डायलॉग है ना। चलिए, तो 15 बहुत है और साथ में बहुत सारे आपको सिनोनिम्स भी मैंने बताए। एंड आई ट्राइड माई बेस्ट कि आपको कोई चीज दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है। हाँ, तो आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। आई एम नॉट योर ड्यूटी टू लर्न ऑल दीज मीनिंग्स बाय योर हार्ट, ठीक है। अभी आपकी ड्यूटी है कि आप सारी मीनिंग्स को एकदम याद कर लें। सो गाइज, कैसी लगी वीडियो एक कमेंट करके अपना ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का। बाय एंड टेक केयर।